फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ओडिशा माइन स्टॉक के ऊपर। और ये स्टॉक को ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी भी कहते हैं। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 3.5 महीने पूरे इसने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20 to 22% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर पूछ लेना। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर फंसा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज फॉल आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप हो के दोस्तों हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले सॉरी, तब तक दोस्तों हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप यहाँ से कंपेयर करो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं। और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए हमें मिली है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है। और दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है, 70 से 80% एक्यूरेसी का रेट रहता है। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये 20 to 22% की रेंज है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेंगी तो स्टॉक 20% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट्स निकल कर आता है वो तकरीबन 10,600 का आता है फ्रेंड्स, 10,620। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। और दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका स्टॉप लॉस अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो स्टॉप लॉस से तो वो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 होना चाहिए। अगर आप देखो तो यहाँ पे तुम्हारा रिस्क कितना रहेगा और ये साइड पे इतना रहेगा और आपका जो रिवॉर्ड है दोस्तों वो इतना बड़ा रहेगा। तो ये अभी भी 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यहाँ पर ही लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यहाँ पर ही MACD के थ्रू हिडन डाइवर्शन मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। ये असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक टारगेट से पहले कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। दोस्तों स्टॉप लॉस ये वो एरिया है जिसके डेली क्लोज डाउन होने से, जिसके डेली ट्रिगर हो जाने से, मतलब डेली अगर कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाती है तो दोस्तों यहाँ से लोअर लोस
वापस ओपन हो जाएंगे, और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो आपके कैपिटल वाइप आउट होने के रास्ते खुल जाएंगे दोस्तों। तो स्टॉप लॉस को टारगेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देकर, अगर हिट हो जाता है तो सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।